अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तबा शहज़ाद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो मैं एक आपके सामने की इक्वेशन लिख दूँगी 2 + 9x इक्वल्स 5x स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम इसको बनाएंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होंगी और एक्स वाली होगी और कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको हम अरेंज करके लिख देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और -9x आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो बच्चों ये एक हमने बना ली है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को हम एक नाम दे देंगे, यानी कि 5x स्क्वायर को a का नाम दे देंगे। ठीक है, a, और ये b हो जाएगा हमारे पास और ये c हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि a इक्वल किसके हैं, a इक्वल 5, ठीक है, और b इक्वल -9 एंड c इक्वल -2। और अब बच्चों हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, -b, यानी कि -b हमारे पास क्या है, -9 है। तो हमारे पास फार्मूले का माइनस और -9 क्वेश्चन में जो दिया गया है, प्लस माइनस अंडर रूट b का बच्चों, यानी कि -9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि b की वैल्यू -9 है। तो यहाँ -9 का स्क्वायर आ जाएगा और -4 जो है वो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चा लगेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं -4, और a की वैल्यू यहाँ बच्चों हमारे पास है 5, तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं a की वैल्यू। और हमारे पास c की वैल्यू बच्चों यहाँ जो गिवन है वो -2 है, और ओवर में हमारे पास है 2a, यानी कि 2 लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, और a हमारे पास है 5। ठीक है, सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सो बच्चों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये +9 आएगा हमारे पास। तो +9 प्लस माइनस मतलब कि अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। जब स्क्वायर लेते हैं तो अगर माइनस का साइन हो तो वो वैसे ही हो जाता है कटिंग। तो ये हमारे पास 9 मतलब कि 81 हुआ, और माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा हमारे पास 5 और 20 एंड 22 × 40। ठीक है, ओवर 5 to 10 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं बच्चों। तो जब हम इसको लिख लेंगे 9 + -81 और +40 कर देंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा ओवर 10। और बच्चों एक बात और याद रखनी है, हमारे पास प्लस माइनस का साइन अगर हो हमारे पास, तो इसको हम एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। और अंडर रूट इसका खत्म करेंगे 121 का, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। बेशक आप कैलकुलेट करके देख लें। तो मैं लिख रही हूँ 9 ± 11 ओवर 10। और नेक्स्ट हम बच्चों लिख लेते हैं इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सो 11 + 9 ओवर 10 कर लेते हैं, और हमारे पास 9 - 10 करेंगे हम। ठीक है, यानी कि -11 ओवर 10 कर देंगे। तो बच्चों सॉरी, वहाँ गलती हो गई है, वहाँ 9 + 11 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 11 + 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 ओवर 10 आ जाएगा। तो मैं वहाँ लिख देती हूँ 20 ओवर 10। सो बच्चों उसको कटिंग कर देंगे तो 10 1 टाइम 10 एंड 10 2 टाइम 20 हो जाएगा। तो 20 का एक एक्स का आंसर हमारा 20 आ गया है। सो बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 11 - 9 करना है हमने, तो 11 - 9 कर देंगे। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा ओवर 10, ये भी कटिंग हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 एंड 2 5 10 हो जाएगा। सो बच्चों हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है वो है हमारे पास 2 और -1 ओवर 5। ठीक है, 2 एंड -1 ओवर 5। ठीक है, डेट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 2x + 1 है, हम मतलब कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, 2x + 1 कर देंगे। ठीक है, और x + 4 कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो मल्टीप्लाई आपस में हम कैसे करते हैं,
जैसे मैं यहाँ लिख दी है आपको, आगे x-2 और x+2 कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो हम अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 2x का स्क्वायर बन गया प्लस 8x बन गया, 4 to 8 हो गया, ठीक है। फिर x को हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये x बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। पहले हमने सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर सिंपल हम 1 के साथ करवा देंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, माइनस का साइन वैसे रहेगा, x-2 आ जाएगा, मतलब कि इनको भी आगे मल्टीप्लिकेशन करवाई इसकी। सो हम आगे करते हैं 2x² प्लस 9x, मतलब इन दोनों को प्लस कर लिए तो 9x हो गया प्लस 4 हो गया, और इस ब्रैकेट को हम ओपन करके लिख लेते हैं, x² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों x² आ गया प्लस 9x आ गया और प्लस 8 आ गया, तो ये इसको भी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था। तो आगे हमारे पास a की वैल्यू बच्चों x² है प्लस b 9 है और प्लस c हमारे पास 8 है। तो बच्चों जो हमारे पास है ना x इक्वल्स किसके होगा, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने पुट कर देना है। इन सब को हम पुट कर रहे हैं, -4ac की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और ओवर 2a है, यानी कि बच्चों जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में आएगा तो हम उसे 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी कि अब x भी आएगा तो 1 कंसीडर होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं जैसे कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई मैंने कर लिया है। आगे 81 माइनस हम करेंगे 32, तो बच्चों 81 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडर रूट बच्चों अगर देख लेना है कि हम अंडर रूट लेने से अब ये 49 है, तो हमें पता है कि स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसको एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको लिखते हैं, हम पहले लिख लेते हैं x इक्वल -9 प्लस 7 ओवर 2 कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 ओवर 2 ये कटिंग होकर हमारे पास -1 आ जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमने माइनस की फॉर्म में इसको लिखना है। 9 माइनस तो मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास -16 ओवर 2 आ जाएगा। इनको भी कटिंग कर देंगे, 2 1 टाइम 2 2 8 16 और -8 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट भी आ गया है कि x की वैल्यू हमारे पास एक तो -1 आई है, ठीक है बच्चों। x की एक -1 आई है और सेकेंड -8 है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और यहाँ होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।